आज का टॉपिक है मरोड़ी दोलक टोरोइजनल पेंडुलम। हम सरल अवगति पढ़ रहे थे, उसी का एक एग्जाम्पल है। यदि हमारे पास जैसे कोई चकती है या कोई प्लेट है या किसी भी तरह के आकार का कोई दृढ़ पिंड है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया 1.4 में एक चकती ले रखी है। इसको मध्य में से एक तार से ऊपर एक सिरे से लटकाया गया। लंबे तथा पतले तार के एक सिरे को दृढ़ आधार पर किसी क्लेम करके उसको भारी पिंड उस पर लटका दिया, जैसे गोला या चकती। चित्र में चकती बता रखी है, डिस्क। तो यह व्यवस्था क्या कहलाती है? मरोड़ी दोलक कहलाती है। यानी इसको यदि थोड़ा सा कोणीय विस्थापन थीटा देकर छोड़ दिया जाए तो ये क्या करेगा? अपने दोनों तरफ, तार के दोनों तरफ, ये तार है, इसके दोनों तरफ इधर थीटा कोण से आपने इसको विस्थापित कर दिया तो ये यो क्या करेगा? कोणीय विस्थापन दिया आपने तो ये घूर्णन गति करेगा। ऊपर का सिरा फिक्स है, यहाँ पर ये सिरा मूव नहीं करना है, तो ये क्या करेगा? इधर इसमें तार में मरोड़ आ जाएगा थीटा कोणीय विस्थापन से, और ये इस तरह से दोलन करना प्रारंभ करेगा। इसलिए इसको मरोड़ी दोलक नाम दे दिया। टोरोइजनल पेंडुलम कहते हैं इसको। परिभाषा आती है तो आपको इसी तरह से लिखना है कि लंबे तथा पतले तार के एक सिरे को दृढ़ आधार पर कसकर दूसरे सिरे पर भारी पिंड जैसे गोला, चकती इत्यादि लटका दें तो यह अवस्था मरोड़ी दोलक कहलाती है। और इस पिंड को तार के सापेक्ष मरोड़ कर छोड़ दिया जाए तो पिंड मरोड़ी दोलन करने लगता है। माना तार की ऐंठन दृढ़ता या प्रत्यानयन बलागुण प्रति एकांक ऐंठन कोण c है, तो पिंड को थीटा कोण से मरोड़ने पर तार में प्रत्यानयन बल आघूर्ण कितना हो जाएगा? c थीटा। हम जानते हैं प्रत्यानयन बल के अंदर बल क्या होता है? विस्थापन के समानुपाती होता है, ठीक है। और वहाँ पे समानुपाती नियतांक को हम के लिखते हैं, जो कि प्रत्यानयन बल आघूर्ण नियतांक बल नियतांक कहलाता है। और वो विस्थापन के एफ जो है एक्स के समानुपाती होता है, लेकिन विपरीत दिशा में, इसलिए माइनस चिन्ह आता है। उसी तरह से ये देखिए विस्थापन एक्स था, लेकिन यदि घूर्णन गति के अंदर जो कोणीय विस्थापन होता है तो बल का स्थान कौन ले लेता है? बल आघूर्ण ले लेता है, और रेखीय विस्थापन का स्थान कोणीय विस्थापन लेता है, और ये इसके समानुपाती रहता है। इसको हम इस तरह से टो जो है बल आघूर्ण कहलाएगा, प्रत्यानयन बल आघूर्ण, और वो कोणीय विस्थापन के समानुपाती होता है। और समानुपाती नियतांक को हम क्या ले लेते हैं? यहाँ पे सी थीटा कहते हैं। तो सी हो जाएगा टो अपॉन थीटा। थीटा को 1 कर दें तो हम कह सकते हैं सी क्या है? प्रत्यानयन बल आघूर्ण नियतांक है। किसके लिए? एकांक ऐंठन कोण के लिए, ठीक है। वही चीज़ यहाँ बता रखी है। मैं वापस पढ़ता हूँ कि तार की ऐंठन दृढ़ता या प्रत्यानयन बल आघूर्ण प्रति एकांक ऐंठन कोण क्या हो? सी है। तो पिंड को थीटा कोण से मरोड़कर प्रत्यानयन बल आघूर्ण सी थीटा उत्पन्न हो जाता है यदि घूर्णन अक्ष तार के सापेक्ष पिंड का जड़त्व आघूर्ण आई तथा कोणीय त्वरण d2 थीटा बाई dt स्क्वायर हो तो पिंड के मरोड़ी गति का समीकरण होगा। जिस तरह से F इजिकल टू हम लिखते हैं m इंटू ए का मतलब वहाँ पे रेखीय विस्थापन में d2x बाई dt स्क्वायर होता है। उसी तरह से F का स्थान टो ले लिया, m का ले लेगा जड़त्व आघूर्ण, और x का थीटा ले लेगा। तो ये समीकरण हमारे पास टो का ये जो समीकरण आ रहा है वो न्यूटन के द्वितीय के नियम के अनुसार होगा, और इसका उपयोग हम यहाँ करेंगे। तो हमारे पास टो का स्थान हम लिख सकते हैं आई d2 थीटा बाई dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी थीटा। आई का भाग देंगे इधर तो ये सी अपॉन आई हो जाएगा, उसको इधर लाएंगे तो प्लस सी अपॉन आई थीटा इक्वल टू 0। यह कोणीय सरल आवर्त गति के अवकल समीकरण के समतुल्य होता है। समीकरण 1। अतः मरोड़ी दोलन का जो आवर्तकाल है वो हम निकाल सकते हैं t इजिकल टू 2π ये कैसे आया? ये हमारे पास सरल आवर्त गति का जो समीकरण होता है d2x बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसकी तुलना करें, एक्स का स्थान थीटा ने ले लिया, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा सी अपॉन आई के बराबर। तो ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा? अंडर रूट सी अपॉन आई, और ओमेगा हम जानते हैं क्या होता है? 2π अपॉन टी। उससे हम टी का मान निकाल सकते हैं। तो ये टी हमारे पास इस सूत्र के द्वारा आ जाएगा, ठीक है।
ये क्या होगा, मरोड़ी दोलक का आवर्तकाल। और हम देख रहे हैं यहाँ पे ये इसके जड़त्व गुण पर निर्भर करता है कि हम जानते हैं डिस्क के लिए अलग होता है 2/, और गोले के लिए अलग होता है। और वो किस एक्सिस के सापेक्ष यहाँ पे ये घूर्णन गति कर रहा है, जड़त्व गुण उस पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से गणितीय सूत्र हमारे पास है।